टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ, 5 लोग गिरफ्तार हुए। टीएमसी कह रही है कि यह बीजेपी समर्थित भीड़ का हमला था। बीजेपी कह रही है कि मामला टीएमसी की अंदरूनी लड़ाई का है। और अब इस पूरे विवाद में तस्वीरें, गिरफ्तारियां, राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप आमने सामने आ गए हैं। अभिषेक बनर्जी पर हमले की यह घटना तब हुई जब टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी साउथ 24 परगना के सोनारपुर में थे। अभिषेक वहां पोस्ट पोल वायलेंस में मारे गए एक टीएमसी कार्यकर्ता के परिवार से मिलने गए थे। इसी दौरान उनके काफिले के आसपास भारी हंगामा हुआ। भीड़ ने पथराव किया, अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके, नारेबाजी भी की। वीडियो में अभिषेक बनर्जी के साथ धक्का मुक्की भी साफ साफ देखी जा सकती है। यह धक्का मुक्की इस स्तर की थी कि अभिषेक की शर्ट तक फट गई। हालात कुछ ऐसे हो गए कि सुरक्षा घेरे में उन्हें वहां से निकालना पड़ा। उन्हें सेफ्टी के लिए क्रिकेट हेलमेट पहनाकर निकाला गया। इस पूरी घटना के बाद टीएमसी ने सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना साधा है, जो अब राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी है। चुनाव जीतने के बाद से पार्टी ने टीएमसी ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर करते हुए दावा किया कि बीजेपी के मंडल अध्यक्ष अभिजीत बिस्वास उसी इंसिडेंट स्पॉट पर मौजूद थे। वो भीड़ को निर्देश दे रहे थे। टीएमसी ने सवाल उठाया, अगर बीजेपी कहती है कि हमला लोगों के एकदम से आए गुस्से का नतीजा था, तो फिर बीजेपी का एक पदाधिकारी वहां इतने एक्टिव रोल में क्या कर रहा था? वो किसके निर्देश दे रहा था? इस भीड़ को जुटाया किसने और हमले की प्लानिंग किसने की? यानी टीएमसी का आरोप है कि यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि बीजेपी का एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल अटैक था। हालांकि बीजेपी ने इस आरोप को पूरी तरह खारिज कर दिया है। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी एक अलग दावा करते हुए एक पोस्ट की। उन्होंने कहा कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए 6 लोग कुछ समय पहले तक पूर्व टीएमसी विधायक लवली मैत्रा के करीबी सहयोगी बताए जाते थे। अमित मालवीय ने लिखा, टीएमसी का यह पर्दाफाश जवाब देने से ज्यादा सवाल खड़े करता है। क्या यह सिर्फ एक अलग थलग घटना थी या फिर तृणमूल कांग्रेस के अंदर चल रही गुटबाजी की ओर इशारा है? क्या अंदरूनी राइवलरी अब खुलकर सामने आ रही है? मतलब बीजेपी का कहना है कि हमला किसी और दल ने नहीं, बल्कि टीएमसी के ही अंदर अंदर चल रही खींचतान का नतीजा हो सकता है। इस बीच टीएमसी ने बीजेपी के जवाब को डायवर्जन स्ट्रेटेजी बताया। कहा कि बीजेपी लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। फिर तृणमूल कांग्रेस ने एक और तस्वीर जारी की। दावा किया कि तस्वीर में दिख रहा आकाश गायन नाम का शख्स हमलावरों में शामिल था। टीएमसी ने उसकी सोशल मीडिया एक्टिविटी का हवाला देते हुए उसे बीजेपी वर्कर बताया। पार्टी ने आरोप लगाया कि अमित मालवीय और बीजेपी के दूसरे नेता असली मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिसिया कार्रवाई भी तेज हुई। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक घटना के बाद रात भर छापेमारी की गई। वीडियो फुटेज और दूसरे सबूतों के आधार पर कम से कम 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुछ रिपोर्ट्स में गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या 6 भी बताई गई है। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का कहना है कि अब तक न तो अभिषेक बनर्जी और न ही टीएमसी ने ऑफिशियल कंप्लेन दर्ज कराई थी। इसके बावजूद पुलिस ने खुद संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। हमले के बाद अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ता उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि बीजेपी ने इस आरोप से इनकार किया। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा, बीजेपी इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं है, लेकिन जो हुआ वो उन स्थानीय लोगों के गुस्से का परिणाम हो सकता है जिन्हें सालों तक प्रताड़ित किया गया। घटना के बाद अभिषेक बनर्जी को कोलकाता के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां शुरुआती ट्रीटमेंट के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी हॉस्पिटल पहुंची। उन्होंने एक्स पर बीजेपी पर हमला बोलते हुए लिखा, रूलर्स हैव बिकम किलर्स, शेम ऑन यू बीजेपी। शासक हत्यारे बन गए हैं, बीजेपी तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब इस पूरे मामले में 2 राजनीतिक कहानियां सामने हैं। पहली तो टीएमसी की, जो इसे बीजेपी स्पॉन्सर्ड हमला बता रही है। दूसरी है बीजेपी की, जो इसे टीएमसी की अंदरूनी गुटबाजी का नतीजा बता रही है। लेकिन फिलहाल एक बात साफ है, अभिषेक बनर्जी पर हुए इस हमले ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया टकराव खड़ा कर दिया है। और अब सबकी नजर पुलिस जांच पर है, क्योंकि वही तय करेगी कि हमला राजनीतिक विरोधियों ने किया था या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी हुई है। बाकी आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लल्लन टॉक।